हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे फ्रेंड्स कैसे होते हैं और हमारे फॉय कैसे होते हैं, यानी कि दुश्मन कैसे होते हैं, हार्मफुल कैसे होते हैं और फ्रेंडली कैसे होते हैं। नेक्स्ट के अंदर हम पढ़ेंगे अब फूड प्रिजर्वेशन क्या होगा और उसके बाद आता है नाइट्रोजन साइकिल कैसे प्रोसेस करता है। तो सबसे पहले बात आती है फूड प्रिजर्वेशन की, यानी कि फूड प्रिवेंशन की। फूड प्रिवेंशन, ठीक है। फूड को किस तरीके से बचाया जा सकता है पॉइजनिंग होने से, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमारा इसके अंदर आता है बाय केमिकल्स। बाय केमिकल्स, केमिकल्स के थ्रू। अब जो भी एडिबल ऑयल्स होते हैं या फिर एसिड्स होते हैं वो पिकल्स, एसिड कौन सा, ये नहीं कि कोई भी एसिड उठा के डाल दिया, एसिडिक एसिड जो विनेगर होता है उसको हम पिकल्स के अंदर डाल देते हैं माइक्रोब्स को ग्रोथ के लिए चेक करने के लिए उसको, ठीक है। तो यहां सबसे पहला यूज क्या होगा, बाय केमिकल्स, यानी कि जो एडिबल ऑयल होता है खाने के लायक जो ऑयल होगा एंड एसिड्स, जो एसिड्स होगा वो किसके अंदर डाल देंगे, पिकल्स के अंदर डाल देंगे, ठीक है। किस चीज के लिए, प्रिवेंशन के लिए, फूड को अटैक जो माइक्रोब्स करते हैं उस चीज से उसको बचाने के लिए। नेक्स्ट आता है बाय कॉमन साल्ट। बाय कॉमन साल्ट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट इज सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl होता है कॉमन साल्ट का फॉर्मूला। आगे आ जाएगा ग्रेड 9 के अंदर। कॉमन साल्ट कहाँ डाला जाता है, जो फिश होती हैं या मीट होती है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए माइक्रोब्स से, उनके ऊपर कॉमन साल्ट का यूज किया जाता है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द मीट एंड फिश, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है शुगर। शुगर से किस तरीके से, थर्ड पॉइंट हमारा आता है बाय शुगर। जैसे जेलीज होते हैं और जैम्स होते हैं उनके अंदर क्या हो जाएगा, शुगर डाला जाएगा उनको माइक्रोब्स से बचाने के लिए और प्रोड्यूस कराने के लिए, क्या शुगर प्रोड्यूस कराई जाती है, ठीक है, जैम्स एंड जेलीज के अंदर शुगर का यूज होगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारा आता है इसके अंदर, जो भी ऑयल वगैरह है एंड विनेगर है वो पिकल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डाला जाएगा। ऑयल एंड विनेगर पिकल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है हीट एंड कोल्ड जो ट्रीटमेंट हम देते हैं फूड को, उस चीज के लिए। ऑयल और विनेगर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स के अंदर भी डलता है, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स के अंदर, ठीक है। हमने पढ़ा कि फूड प्रिजर्वेशन के क्या क्या मेथड हो सकते हैं। कॉमन मेथड, केमिकल डाल के फूड के अंदर, उसके बाद केमिकल मतलब एसिड्स, एसिड्स का मतलब कोई भी एसिड नहीं, एसिटिक एसिड जिसको विनेगर बोला गया है। बाय कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट से फिश एंड मीट जो होगा उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट आता है बाय शुगर। शुगर यानी कि जैम्स एंड जेलीज के अंदर शुगर प्रोड्यूस की जाती है प्रोटेक्ट करने के लिए। ऑयल एंड विनेगर का यूज होता है पिकल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हॉट एंड कोल्ड ट्रीट, हॉट एंड कोल्ड ट्रीट क्या होगा,
कि जैसे हमने मिल्क लिया, मिल्क को हम जनरली ऐसे ही रख नहीं सकते, उसको कैसे हम सेव करके रख सकते हैं लंबे टाइम के लिए। पहले उसको क्या करेंगे, बॉईल करेंगे, बॉईल कर रहे उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, फिर उसके बाद उसको कूलिंग देंगे, कूलिंग देने के बाद वो क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर उसके यूज हो जाएगा। तो हॉट बॉईल करके किसी भी चीज को, चाहे वो वेजिटेबल्स है या फिर वो मिल्क है, उसको बॉईल करके या फिर कोल्ड यानी कि रेफ्रिजरेटर के थ्रू उस चीज को प्रोटेक्ट किया जाता है फूड को पॉइजनस से बचाने के लिए। तो हॉट और कोल्ड के अंदर क्या आ जाएगा, हॉट के अंदर तो आ जाएगा बॉइलिंग, किसी भी चीज को बॉईल करके, कोल्ड के अंदर किसी भी चीज को रेफ्रिजरेटर में पुट करके, रेफ्रिजरेटर के अंदर पुट करके उस चीज को प्रोटेक्ट होने से प्रोटेक्ट किया जाता है पॉइजनस से। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो मिल्क होता है, मिल्क का एक पॉस्चराइजेशन प्रोसेस होता है, वो किस तरीके से, विदाउट बॉइलिंग, यानी कि उसको क्या करना है 15 to 30 सेकेंड्स तक सिर्फ बॉईल करके उसको रख के एंड इंस्टेंट उसको कूल करके और क्या करना है, हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को पॉस्चराइजेशन बोला गया। पॉस्चराइजेशन ऑफ मिल्क। ठीक है, इस प्रोसेस को किसने दिया पॉस्चराइजेशन को, लुईस पॉस्चर ने, कि जो मिल्क होता है उसको विदाउट बॉइलिंग भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टोरेज एंड पैकेजिंग का। स्टोरेज एंड पैकेजिंग का, स्टोरेज एंड पैकेजिंग का मतलब क्या है, हमने लास्ट चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था कि जो क्रॉप हमने या ग्रेन्स जो होती है हमने हार्वेस्ट करने के बाद स्टोर की थी आफ्टर ड्राइंग यानी कि सुखाने के बाद, ताकि उसके अंदर ह्यूमिडिटी ना हो या फिर उसके अंदर क्या ना हो, एयर क्रॉस ना कर सके। तो उस एयर क्रॉसिंग पॉइंट को बचाने के लिए जो हम स्टोरेज और पैकेजिंग करते हैं वो एयर टाइट बर्तन के अंदर करते हैं या फिर बैग्स के अंदर करते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर एयर क्रॉस ना कर सके ताकि वो चीज स्पॉइल होने से बच सके। ठीक है, ये थे हमारे जो पॉइंट्स है, जो कॉमन मेथड्स है फूड को प्रोटेक्ट करने के लिए पॉइजनस से। नेक्स्ट पॉइंट आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर रिजोबियम नाम का बैक्टीरिया फिक्स करता है नाइट्रोजन। रिजोबियम नाम का बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्स रखता है। ठीक है, इसको फिक्सेशन बोला गया। अब इसका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि व्हाट इज नाइट्रोजन साइकिल। व्हाट इज नाइट्रोजन साइकिल। देखो, हमने पढ़ा नाइट्रोजन के बारे में कि कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं वो नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन की क्वांटिटी है वो कितनी है, 78% है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि जो बैक्टीरियाज होते हैं वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेके सॉइल को देते हैं। वहां क्या होता है, जितना भी डिकम्पोजिशन होता है वो उसको सिंपल यानी कि नाइट्रोजनियस सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। जो नाइट्रोजन होती है तो बैक्टीरिया नाइट्रोजन देते हैं सॉइल को। अब सॉइल से वो क्या होती है, नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स हो जाते हैं, नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स, क्योंकि वहां क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं प्लांट्स के। उसके बाद कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं नाइट्रोजनियस कंपाउंड के कुछ पार्ट को नाइट्रोजन में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। फिर दोबारा से ये नाइट्रोजन हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर मिक्स हो जाती है, फिर से हमारे प्लांट्स के काम आती है। ये तो नाइट्रोजन साइकिल। एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन निकली वहां से बाय बैक्टीरियाज,
ठीक है। बैक्टीरियाज ने क्या किया, जितने भी जो डाई एनिमल्स होते हैं या कुछ भी होते हैं, उन्होंने वहां पे नाइट्रोजनियस कंपाउंड को प्रोड्यूस करा दिया सॉइल के अंदर। तो कुछ बैक्टीरियाज ऐसे आए जिन्होंने नाइट्रोजनियस कंपाउंड को कन्वर्ट कर दिया नाइट्रोजन गैस के अंदर, फिर वो दोबारा से एटमॉस्फेयर के अंदर मिक्स हो जाती है और वो जो नाइट्रोजन होती है वो रिमेन्स सेम और लेस क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, ये था नाइट्रोजन साइकिल कि एक बार यूज होने के बाद दोबारा फिर से वो नाइट्रोजन क्या करती है, एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करती है। तो हमने पढ़ा इस चैप्टर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में कि वो हमारे किस तरीके से काम आते हैं और किस तरीके से हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। योर चैप्टर इज कंप्लीटेड।